दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल द करंट अफेयर्स में। आज 21 फरवरी 2025 की एसएससी जीडी कांस्टेबल की फर्स्ट शिफ्ट का हम एग्जाम एनालाइज करने वाले, जिसमें जीके जीएस करंट से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिग्मोत्सव उत्सव भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर है गोवा। शिग्मो उत्सव भारत में एक लोकप्रिय त्यौहार है। शिग्मो उत्सव होली के त्यौहार के समान है। हिंदू 14 दिनों तक शिग्मोत्सव मनाते हैं। शिग्मो पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग नामों के साथ मनाया जाता है। जैसे उत्तर भारत में होली के नाम से, असम और बंगाल में दौल यात्रा के नाम से, दक्षिण भारत में कामदहन के नाम से और महाराष्ट्र में शिग्मोगा के नाम से। अगला क्वेश्चन, भारत तिब्बत पुलिस आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन है? इसका आंसर है राहुल रस्तोगा। राहुल रस्तोगा भारत तिब्बत सीमा आईटीबीपी के वर्तमान महानिदेशक है। 1 जनवरी 2024 को उन्होंने आईटीबीपी के महानिदेशक का पद संभाला। आईटीबीपी की स्थापना अक्टूबर 1962 में हुई थी। यह भारत नेपाल चीन की 21,115 किलोमीटर लंबी सीमा की रक्षा करता है। आईटीबीपी का आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता, क्रम निष्ठा है। आईटीबीपी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पड़ोसी देश में सबसे अधिक युवा जनसंख्या कहाँ है? इसका आंसर है बांग्लादेश। भारत में पड़ोसी देश पाकिस्तान में सबसे युवा जनसंख्या है। पाकिस्तान की कुल जनसंख्या का लगभग 63% हिस्सा 30 वर्ष से कम आयु का है। इसके विपरीत बांग्लादेश में भी युवा जनसंख्या का प्रतिशत काफ़ी उच्च है, लेकिन कुछ मामलों में पाकिस्तान भी आगे है। दुनिया का सबसे युवा देश नाइजीरिया है, जबकि दूसरा स्थान फिलीपींस का और तीसरा हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का है। अगला क्वेश्चन, 1961 से 1966 के बीच कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? इसका आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना। 1961 से 66 के बीच भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना इसका मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। इसका फोकस कृषि और उद्योग के संतुलित विकास पर था, जिससे देश में तेजी और आर्थिक विकास हो पाए। अगला क्वेश्चन, तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल होने का कारण क्या था? इसका आंसर 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध। तीसरी पंचवर्षीय योजना का असफलता के कारण है 1962 में भारत चीन युद्ध। इस युद्ध के कारण देश में अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा था। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध। इस युद्ध में रक्षा बजट बढ़ गया, जिससे विकास कार्यों के धन की कमी हो गई और इस समय भयंकर सूखा पड़ा था, जिससे कृषि उत्पादन में भारी गिरावट आई, जिससे खाद्य संकट पैदा हो गया और विदेशी सहायता पर हमें निर्भर होना पड़ा था। हमने अमेरिका से अनाज आयात किया था PL 480 योजना के तहत। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण बुबा इचलंकर जिंकर किस घराने से संबंधित है? इसका आंसर है ग्वालियर घराना। बालकृष्ण बुबा इचलंकर जीकर ग्वालियर घराने से संबंधित है। बालकृष्ण बुबा इचलंकर जीकर भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक थे। उन्होंने ग्वालियर घराने की परंपरा को आगे बढ़ाने और महत्वपूर्ण गायकों के में गिना जाता है। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत के शुरुआती दौर में उन कलाकारों में शामिल थे जिन्होंने इसकी परंपरा को मजबूती दी। अगला क्वेश्चन, भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? यह किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? इसका आंसर है तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति सैकड़ों साल पहले तमिलनाडु राज्य में हुई थी। यह नृत्य दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों पर आध्यात्मिक विचारों का व्यक्त करता है। प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पट्टिकारम में भरतनाट्यम का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, 20 सूत्रीय कार्यक्रम की योजना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? इसका आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना और 20 सूत्रीय कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था। इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री 1 जुलाई 1975 को 20 सूत्रीय कार्यक्रम यानी 20 पॉइंट प्रोग्राम की घोषणा की थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम गरीबी हटाने और सामाजिक आर्थिक सुधारों
के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की थी। अगला क्वेश्चन, 2023 में डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन कहाँ की उच्च राज्यपाल थी? इसका आंसर था पुडुचेरी। डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन सितंबर 2019 में तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। फरवरी 2021 में उन्हें पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा था। मार्च 2024 में उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में भाग लेने के लिए दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया था। वर्तमान में पुडुचेरी के उपराज्यपाल श्री के कैलासनाथन है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस शहर में 141 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी की थी? मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अक्टूबर 2023 को मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन किया। यह सत्र लगभग 40 वर्षों के बाद भारत में आयोजित किया गया। इससे पहले 1983 में नई दिल्ली में 86वां IOC सत्र आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार शामिल नहीं? मौलिक अधिकारों में संपत्ति का अधिकार शामिल नहीं है। भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार के साथ साथ सूचना का अधिकार और हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। वहीं मताधिकार का भी मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के मौलिक अधिकारों का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? इसका आंसर है गांधार। इसके अलावा अन्य महाजनपद इस प्रकार है, काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, अंक की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगृह, वज्जी की राजधानी वैशाली, मल की राजधानी कुशीनारा, चेदी की राजधानी सुकीमती, वक्ष की राजधानी कौशाम्बी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी कामिल्य, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, सूरसेन की राजधानी मथुरा, अस्मक की राजधानी पैठन, अवंती की राजधानी उज्जैनी, गांधार की राजधानी तक्षशिला और कंबोज की राजधानी हाटा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। यह किसी विधेयक को एक सदन द्वारा पारित कर दूसरे सदन में प्रेषित किया जाता है। इस बिल में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में सदनों के अंततः असहमति जताई जाती है। इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन, लोसार त्योहार जो मोनपा जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। लोसार त्योहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। यह मोनपा जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है जिन्हें अरुणाचल प्रदेश के निवासी कहा जाता है। लोसार एक 3 दिन का त्यौहार है जैसे तवांग में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार बुरी आत्माओं को दूर भगाने और नए साल में सुख और समृद्धि के साथ भरा हो और स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें जिससे हमारा हौसला बुलंद रहेगा, हम आगे और एनालाइज ला पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।